आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा की गोपनीयता के लिए कड़ी व्यवस्था की। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए आज से पंजीयन का कार्य शुरू। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षों की गई स्थापना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सुशासन की दिशा में सभी विभाग मिलकर करें कार्य। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के लिए किया येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। परीक्षा के प्रश्नपत्र गोपनीयता के साथ निर्धारित केंद्रों तक पहुंचे और बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा दें, ये सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इंदौर जिले के 137 केंद्रों पर आज 49,415 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि जिले भर में नकल रोकने के लिए 21 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। साथ ही जिला शिक्षा विभाग ने 23 केंद्रों को संवेदनशील मानकर उन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। खंडवा जिले में 10वीं के लिए 88 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 16,086 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सतना जिले में बोर्ड परीक्षा के 60 और मैहर जिले में 32 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। कक्षा 10वीं के 29,624 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आगरमालवा जिले में परीक्षा में 8,657 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अशोकनगर में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुना में कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अलग अलग विकासखंडों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के सफल संचालन और नकल पर अंकुश लगाने हेतु उड़न दस्ता दल का गठन कर विभिन्न राजस्व अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में आज से गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन का कार्य शुरू हो रहा है। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में पंजीयन करवाने के लिए 21 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष जिले के 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं की बोनी की गई है। खंडवा जिले में भी समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के अंतर्गत पंजीयन का कार्य 5 फरवरी से 1 मार्च तक ई उपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष कलेक्टर कार्यालय में स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष क्रमांक 0733223497 है। शिवपुरी के जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के लिए किसान ग्राम पंचायत कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालयों, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र के साथ निर्धारित सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान ऐप से पंजीयन करवा सकते हैं। सीहोर जिले में 160 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो यहां जनसभा को संबोधित कर लोकसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके पहले कल दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष, सांसद और जिले के कई भाजपा पदाधिकारी यहां आए और पूरी रूपरेखा तैयार की। प्रशासनिक अधिकारियों और मोर्चे के मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने गोपालपुरा हवाई पट्टी पर बनाए गए सभा स्थल का जायजा लिया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान को इंदौर के उमरी खेड़ा में इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क बनाए जाने और राला मंडल अभयारण्य में आवश्यक विकास कार्य कराए जाने संबंधी प्रस्ताव सौंपा। वन मंत्री ने आश्वस्त किया है कि ये कार्य शीघ्र कराया जाएगा। इससे इंदौर जिले के साथ साथ उज्जैन, देवास आदि जिलों के सैलानियों के लिए ये स्थान भ्रमण के लिए नेशनल पार्क के विकल्प के रूप में मिल सकेंगे। इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा में 290 हेक्टेयर क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क, ट्रैकिंग एडवेंचर जोन और इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि हैं। विभाग द्वारा इसको विकसित करने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं राला मंडल अभयारण्य लगभग 275 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 3 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सुशासन की दिशा में सभी विभागों को मिलकर कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री कल अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में 2 दिवसीय लीडरशिप समिट मध्यप्रदेश सरकार के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल दर्शन की जानकारी इस आयोजन में अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई। उनके सिद्धांतों पर चलकर हम प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से कहा है कि व्यवहार में शासन की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। समिट के माध्यम से जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर विभिन्न विभागों में लगातार कराया जाता रहेगा। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मऊगंज, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही निवाड़ी, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर में ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेश में कल सबसे कम तापमान दतिया में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सतना और मैहर जिले में कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। ठंड का प्रभाव फिर से बढ़ गया। शिवपुरी जिले में भी बूंदाबांदी और बादल छाए रहने के कारण एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। इंग्लैंड आज सुबह विशाखापट्टनम क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन भारत के खिलाफ 1 विकेट पर 67 रन के स्कोर से अपनी दूसरी पारी शुरू करेगा। उसे जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य मिला है। वहीं भारत को जीत के लिए 9 विकेट की आवश्यकता है। कल मैच के तीसरे दिन भारत ने 28 रन के स्कोर से अपनी पारी फिर से शुरू करने के बाद दूसरी पारी में 255 रन ही बनाए। शुभमन गिल ने शानदार 104 रन बनाए, जो टेस्ट में उनका तीसरा शतक है। हैदराबाद में पहले मैच में मेजबान भारत को 28 रन से हराकर इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। डिंडौरी जिले के ग्राम चांटा में वैद्य शास्त्र बैगा क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षक और संवाहक वैद्यों पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य वैगा जनजाति की आयुर्वेदिक परंपरा को संरक्षित रखना है। जिला आयुष विभाग के सहयोग से जिले में निवासरत ग्रामीण अंचलों के परंपरागत आयुर्वेदिक डॉक्टरों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले बैगा जनजाति के आदिवासी अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, विचार, परंपराओं से बंधे हैं। रोगों को दूर करने के लिए इनकी अपनी ही चिकित्सा प्रणाली होती है, जिनमें मुख्यतः जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसके तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में 6 फरवरी से 11 फरवरी तक विकसित भारत यात्रा पहुंचेगी। प्रदेश भर में 9 मार्च को सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर आपसी समझौते के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आगर मालवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यकर्ताओं को एक रात गांव में रहने के साथ ही ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है। मुरैना के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिक्षण संस्थान TSS इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में समय सीमा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।